नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के पाइप जोड़ों के संदर्भ में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रशिक्षण को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। पाइप जोड़ का परिचय, पाइप जोड़ के प्रकार, प्रशिक्षण का सारांश। सबसे पहले हम देखेंगे पाइप जोड़ का परिचय। अब देखिए पाइप जोड़ प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार के पाइपों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। अब उनको जोड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है। स्क्रूड जॉइंट, फ्लेंज जॉइंट, है ना, ये तुम्हारा वेक्टलिक जॉइंट, फ्लेंज जॉइंट, है ना। मुख्यतः पाइप का अब जॉइंट हमने कर लिया तो हम देखते हैं कि जॉइंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। जॉइंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हम पाइप को जॉइंट नहीं करेंगे तो पाइप क्या होगा, लंबाई में आगे नहीं बढ़ा सकते हम, या मोड़ना है, कहीं भी हमें कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, पाइप के जोड़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम सब जोड़ों को देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले मुख्यतः पाइप का प्रयोग पानी के स्थानांतरण में किया जाता है। अब देखिए पाइप क्या है, एक होलो, एक गोल आकार का, एक शेप का आकार का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम पानी, तरल पदार्थ, है ना, ऑयल या गैस को प्रवाह करेंगे। पाइप का निर्माण 2 से 6 मीटर के आकार में किया जाता है। अब देखिए 2 से 6 मीटर, 10 फीट, 20 फीट, है ना, ये हमारे आकार हो गए जो स्टैंडर्ड लेंथ आती है, में आकार में किया जाता है। पाइप के छोटे टुकड़ों को आपस में एक लगातार पाइप की लाइन बनाने के लिए जोड़ा जाता है। इसका आकार इनकी स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आधा इंची है, पौन इंची है ना, ये इसका व्यास हो गया, बाकी लेंथ में 10 फीट, 20 फीट, ये सब इसकी लेंथ हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइप के जोड़ों के नाम। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जोड़ों के प्रकार। सबसे पहले आता है फ्लेंज जोड़, अगला आता है स्पीगॉट और सॉकेट जोड़, अगला पेच के जोड़, स्क्रू जोड़, है ना, अगला यूनियन जोड़, अगला विस्तृत जोड़, अगला कॉलर जोड़, अगला लचीला जोड़, अगला ड्रेसर कपलिंग, अगला वैक्टेलिक जोड़, अगला एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जोड़। ये सारे विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं। एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्लेंज जोड़। अब देखिए फ्लेंज जोड़ जो है, जैसे कि नाम से प्रतीत है फ्लेंज। फ्लेंज क्या है, एक तरह की क्या है, होलो सर्कुलर प्लेट है। होलो सर्कुलर डबल प्लेट है, उसके अंदर क्या है, बोल्ट की ड्रिलिंग करी गई है, ठीक है ना, उसके अंदर नट बोल्ट घसे जाते हैं। ये एक तरह की टेम्पररी जोड़ है, टेम्पररी टेम्पररी जोड़ है। यदि हम वेल्डिंग करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, पर नट बोल्ट है इसके अंदर खोलने बांधने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह का टेम्परेरी है, हम उसको क्या कर खोल सकते हैं, बांध सकते हैं। ये बड़ी लाइन में काम आता है, जैसे 2 इंची से ऊपर की, है ना, 2 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, इस तरह की। 1.5 इंची टेम्परेरी जोड़ हो गया। इसके अंदर एक रबर गास्केट लगी होती है, रबर गास्केट। रबर गास्केट क्या करती है, पानी को वाटर प्रूफ करती है, पानी को लीकेज नहीं होने देगी वहां से, और वाटर एकदम टाइट रहेगा। इजिली हम इसको जॉइंट्स को लगा लगा कर पाइप की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक इसके अंदर 2 फ्लेंज हो गए, बाकी नट बोल्ट हो गए, है ना, ये बोल्ट है, ये नट हो गया, बीच में रबर गास्केट हो गए, सामने देखेंगे तो मैटिंग फेस नाम हो गया इसका, ठीक है। इसको हम देखते हैं, समझते हैं। ये जोड़ साधारण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि पाइप को एक से दूसरे स्थान पर लगाया जा सके, ठीक है ना। इस प्रकार इस पाइप के निकले हुए किनारे पर जोड़ लगाया जाता है। पाइप के दोनों सिरे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें एक समान स्तर पर लाया जाता है, एक दूसरे के पास लगाया जाता है, और अंत में एक रबर को इनके किनारों के सिरे पर लगा दिया जाता है। रबर मतलब रबर गास्केट, ठीक है। एक मजबूत जल प्रूफ वाटर टाइट जोड़ के लिए एक रबर गास्केट का लगना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रबर गास्केट तांबे की तारों को इसके किनारों पर लगाया जाता है। इस प्रकार के जोड़ मुख्यतः घरों में, हाइड्रोलिक लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, फिल्टर फिल्टर प्लांट में उपयोग होते हैं। इसके अंदर वाइब्रेशंस, है ना, कंपन और भूकंप आदि में इसके उपयोग नहीं लाया जाएगा ये जोड़, उसके लिए अलग जोड़ बनाया हुआ है, ठीक है ना। फ्लेंज जोड़ का काम तो यही है कि इसके अंदर सिंपली नट बोल्ट से हम कर सकते हैं, और रबर गास्केट वाटर प्रूफ की तरह काम करेगी, ठीक है ना, और टेम्परेरी जोड़ है। ये हमने देख लिया फ्लेंज जोड़ के बारे में। अगला हम देखते हैं, अगला जोड़ का नाम है स्पीगॉट और सॉकेट एंड्स।
अब देखिए स्पीगॉट, जैसे कि नाम से स्पीगॉट और सॉकेट जोड़, ये ढलवा लोहा के पाइप को जोड़ने के लिए काम आता है। पुराने समय में ढलवा लोहा के पाइपों का प्रचलन काफ़ी था। उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की फिटिंग्स भी आती थी, उनको जोड़ने का तरीका भी अलग है। ठीक है ना? उनके जोड़ने का भी तरीका अलग है। रेलवे के पुराने आप बिल्डिंग में देखिएगा, तो रेलवे के जो भी क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी पुराना ऑफिस है, उसके अंदर कास्ट आयरन के पाइप आपको देखने में मिल जाएँगे। ठीक है ना? तो कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ने का तरीका स्पीगॉट और सॉकेट एंड्स है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, एक छोटा जो एंड हो गया, 2 एंड होते हैं, एक स्पीगॉट और एक सॉकेट और बेल एंड्स। तो छोटा एंड होगा उसको कहते हैं स्पीगॉट, और जो बड़ा एंड होगा उसको हम कहते हैं सॉकेट या बेल एंड्स। ठीक है? तो स्पीगॉट को हम सॉकेट के अंदर फिक्स करते हैं। फिक्स करने का तरीका क्या है? छोटे को बड़े के अंदर फिक्स करेंगे। ठीक है ना? छोटा वाला जो एंड होगा जो बड़े के अंदर करेंगे, उसके अंदर हेम्पियन लगाएँगे, धागा लगाकर और उसे हम वी वी शेप में क्या कर देंगे, पिघलाकर शीशा उसके अंदर भर देंगे। पिघलाकर शीशा भर देंगे और गास्केट भी लगा देते हैं। उसके बाद शीशा जब ठंडा होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको हथौड़े की मदद से उसे हटा भी सकते हैं, है ना? और जोड़ हमारा पक्का हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्पीगॉट और सॉकेट जोड़। तो इस प्रकार के जोड़ मुख्यतः ढलवा लोहे में किए जाते हैं। स्पीगॉट जोड़ को बनाने के लिए स्पीगॉट के अंतिम सिरे को सॉकेट या बेल पाइप से जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने बता दिया, छोटे को स्पीगॉट को सॉकेट के अंदर। हैम्प के यार्न के साथ इसको अच्छी तरह जोड़ा जाता है, ठीक है? धागा लगाकर। हैम्प लगाने के बाद एक गास्केट और जोड़ रनर क्लैंप को जोड़ के साथ लगाया जाता है, ताकि ये अच्छी तरह से फिट हो जाए। कभी-कभी गीली मिट्टी भी यूज़ कर लेते हैं हम, है ना? पिघलाने के बाद पिघला हुआ शीशा वी आकार में बदल लेता है। तो ये जैसे कि डायग्राम में दे रखा है, वी आकार में बदल लेगा, ठीक है ना? शीशा। जब शीशा मजबूत होता है तो रनर को हटा दिया जाता है। एक रनर हो गया इसके अंदर, ठीक है? और जब शीशा सिकुड़ता है तो हम हथौड़े की मदद से क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो सिंपली इसके अंदर क्या है, शीशा और जो जूट की रस्सी है, रस्सी को बाँधकर, जूट की रस्सी को बाँधकर शीशा उसके अंदर भर दिया जाता है पिघलाकर। प्लम्बर लैडल एक चमचा टाइप में होता है, उसे हम प्लम्बर लैडल कहते हैं। उसके अंदर हम शीशा को पिघलाकर इसके अंदर लगा देंगे, इसको हथौड़े से इसका हटा देंगे यदि सिकुड़ता है शीशा, ठीक है ना? पक्का हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, जोड़ पक्का हो जाएगा जिससे कि वाटरप्रूफ नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा। जॉइंट्स लगाने का जो मेन कारण है वो क्या है? वाटर का लीकेज ना होना। वाटर का लीकेज ना होना, लीकेज होगा तो क्या होगा? सीलन वगैरह आएगी, वो हमें चाहिए नहीं। हमें जॉइंट्स लगाने का तरीका बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए प्लम्बिंग के अंदर, जिससे कि हम अनेकों प्रकार के जोड़ को लगा लें। अगला हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं पेच के जोड़। तो देखो पेच के जोड़ सिंपली थ्रेडेड जोड़, जैसे जीआई में है ना, जीआई पाइप में क्या करते हैं हम थ्रेड बनाते हैं। उसके बाद हम फिटिंग्स, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड फिटिंग्स आती है आधे इंची, पौन इंची, ये स्टैंडर्ड फिटिंग आती है। उसके बाद हम इसके अंदर कर देते हैं पाइप रिंच, स्टील रिंच की मदद से उसको कस देते हैं। यह छोटे यह जोड़ छोटे व्यास को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन आदि। पाइप के अंतिम सिरे पर भारी चूड़ियां कटी होती हैं। अब जब चूड़ियां नहीं है तो हम चूड़ियां काट लेंगे डाई डाई से, है ना, रैचिट डाई से या पाइप डाई से। कपलिंग सॉकेट के अंदर हमारा आंतरिक चूड़ियां हैं ही हैं, एल्बो लगानी है, आंतरिक चूड़ियां हैं। अब उसका हम क्या करेंगे, आंतरिक चूड़ियों को हम बाहरी चूड़ियों में से मिक्स कर देंगे, है ना, ये तो लिखा हुआ है इसके अंदर। कपलिंग, जबकि सॉकेट या कपलिंग के अंदर भी चूड़ियां कटी होती हैं। इस प्रकार चूड़ियों की सहायता से पाइप के दोनों अंतिम सिरों को जोड़ा जाता है। जलप्रूफ बनाने के लिए जिंक का पेंट भी किया जाता है। अब देखो जिंक के जस्ती जस्ती का हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर लेप कर देंगे, जिससे कि कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, है ना। पेचों को लगाने से पहले हेम्प यान भी सॉकेट पर लगा दिया जाता है। रेड हम क्या करेंगे, धागा भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा वाटरप्रूफ हो जाए, कोई लीकेज ना हो। इसको हम कहते हैं स्क्रू जॉइंट, ठीक है ना। अगला आता है यूनियन जोड़। अब देखिए सपोज करिए यूनियन जोड़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। सपोज करिए हमने सॉकेट लगा दिया, फिर निप्पल जोड़ लगा दिया, ऐसे हम बड़ा बड़ा हम क्या ले गए, पाइप फिटिंग को बहुत आगे तक ले गए। अब काफी दिनों बाद क्या हुआ कि हमें मेंटेनेंस करने की जरूरत। सपोज करिए एल्बो लीकेज हो गया या फिर सॉकेट लीकेज हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसे आसानी से खोल नहीं सकते। तो उस स्थिति में हमारा क्या उपयोग आता है, यूनियन जोड़ हमारा उपयोग में आता है उस स्थिति में, ठीक है ना। तो उस स्थिति में यदि यूनियन लगी होती तो हम इजिली यूनियन को 3 पार्ट्स में खुल जाती है यूनियन, उसको खोलकर इजिली मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो यूनियन जोड़ का वहां इस्तेमाल किया जाएगा। पाइप फिटिंग करते समय यदि हम सॉकेट या निप्पल जोड़कर पाइप फिटिंग करते हैं और यदि हम बाद में मेंटेनेंस कार्य करना पड़े तो हमें बहुत परेशानी होगा। उस स्थिति में हम यूनियन जोड़ लगाते हैं, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। हम आसानी से ताकि हम उसे आसानी से खोल बांध सकें, ठीक है ना, आसानी से हम खोल बांध सके उसे। यूनियन जोड़ का उपयोग यही है।
अगला देखते हैं, अगला आता है विस्तृत जोड़। अब देखिए विस्तृत जोड़ जैसे नाम से क्लियर है, वाइब्रेशन, एक्सपेंशन जोड़। विस्तृत को हम कहते हैं एक्सपेंशन, इजिली क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके, मतलब कि पाइप को हम बढ़ा सकें या पाइप को हटा सकें वहां से, ठीक है ना। तो ये कब काम आता है, जब हमारा तापमान पानी का बढ़ता है, जब हमारा पानी का तापमान बढ़ता है, जब हम इजिली क्या कर सकते हैं, गर्मियों में इसको हम हटा लेंगे और पाइप आगे पीछे हो सके, ठीक है ना। इसके अंदर भी नट बोल्ट लगे होते हैं, रबर गास्केट लगी होती है। इसको हम देखते हैं, इस जोड़ का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि यह वातावरण के अनुकूल हो, जो गर्मी के दबाव को भी सहन कर सके। इसका अंतिम सिरा गोल आकार का व कच्चे लोहे का बना होता है, गोल आकार का या कच्चे लोहे का। इसे आसानी से पाइप से बाहर निकाला जा सकता है। एक रबर गास्केट का दबाव इस पर डाला जाता है। शुरुआत में इसको लगाते समय सॉकेट बेस के मध्य खाली जगह छोड़ी जाती है, ताकि पाइप का तापमान बढ़ने की स्थिति में पाइप को हिलाया डुलाया जा सके। प्लास्टिक रबर गास्केट पानी को बाहर बहने नहीं देती, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन जोड़ है, इसलिए क्या कर सकते हैं, पानी का तापमान बढ़ने पर इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इस जोड़ का भी ये बहुत मुख्य जोड़ है प्लम्बिंग के अंदर, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगले आता है कॉलर जोड़। अब देखिए सीमेंट के पाइप या एस्बेस्टस के पाइप, सीमेंट के, कंक्रीट के पाइप, बड़े बड़े पाइप जो सीवर के अंदर, जो हमारी मिट्टी के अंदर रहते हैं, सीवर लाइन डलती है, उनको जोड़ने के लिए हमारा कॉलर जोड़ बनाया गया है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक बाई एक का मसाला तैयार करते हैं, रबड़ के छल्ले रहते हैं, छल्ले को चढ़ाकर उसके अंदर सीमेंट का लेप कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलर, सीमेंट का लेप बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलर जोड़, ठीक है ना। इस प्रकार के जोड़ प्राय बड़े व्यास के कंक्रीट पाइप या एस्बेस्टस सीमेंट पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। पाइप के अंतिम छोर एक दूसरे के सामने समान लेवल पर लाया जाता है। रबर गास्केट और सीमेंट में भीगी स्टील के छल्ले और जूट की रस्सी भी हो सकती है, उनको खांचे तैयार कर कर कॉलर पर लगाए जाते हैं, जिसमें पाइप के बीच की जगह को सीमेंट से भर दिया जाता है। इजीली हम उसको जोड़ते रहेंगे, ठीक है, जोड़ जोड़ कर सीमेंट चढ़ा चढ़ा कर, रबर के जूट की रस्सी चढ़ाकर रबर के छल्ले हो गए, उनके ऊपर हमारा सीमेंट एक बाय एक का मसाला तैयार कर कर लगाकर और हम इजीली सीवर लाइन डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ढलवाल स्पीकर सॉकेट एंड है, वो भी हमारी जमीन के नीचे ही हमारा जो पाइप रहते हैं उनमें यूज होता है वो भी, ठीक है ना। अगला आता है लचीला जोड़, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल जोड़। ये कब काम आता है, देखो ये मुख्य जो जोड़ है, ये हम सपोज करिए हमने लाइन पूरी हमने डाल दी है प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर, जो लाइन हमें पूरी डाल दी है। अब हमें बाद में क्या करना होता है, सपोज करिए किसी फिटिंग करने के बाद हमें कोण पर मोड़नी है, तो उस टाइम उस कंडीशन में हमारा लचीला जोड़, फ्लेक्सिबल जोड़ उपयोग में लाया जाता है। कभी कभी इन जोड़ों को बोल्ट और सॉकेट जोड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो नट बोल्ट लगा हुआ है, बाकी रबर गास्केट है, रिटेनिंग रिंग है। रिटेनिंग रिंग क्या करता है, गोल करने में काम आती है। यह जोड़ प्राय उन जगह पर किए जाते हैं जहां पाइप बिछाने के बाद जोड़ लगाया जाना हो। इस जोड़ का प्रयोग पाइप की लाइन बिछाने के बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि पाइप कोण पर मोड़ी जा सकती है। यह एक मुख्य प्रकार का जोड़ है, ठीक है ना। सिंपली आप देखते हो फॉलोइंग बोल्ट नट रबर गास्केट, ठीक है। रबर गास्केट का मुख्य कारण, मुख्य लगाने का जो वो है वो क्या है, वाटर प्रूफ रहे, है ना, वाटर प्रूफ रहे, वाटर का लीकेज ना हो, लीकेज होगा तो वहां दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं ड्रेसर कपलिंग। अब देखिए ड्रेसर कपलिंग और वेक्टेलिक जोड़, ये दोनों मैकेनिकल जॉइंट्स हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल जॉइंट्स से ये क्या है, बोल्ट नट लगे हुए है ना, इसके अंदर एक रिंग लगी हुई है, रिंग, मिडिल रिंग, वो रिंग पकड़ के रखती है बोल्ट नट को, ठीक है ना, बाकी पाइप्स को जकड़ के रखती है। यह मुख्य रूप से बोल्ट से एक साथ जुड़े रहते हैं और इसमें दो गास्केट लगे होते हैं जो रिंग बोल्ट के द्वारा जुड़ी होती है, और जब ये दबाए जाते हैं तो गास्केट पर दबाव पड़ता है। इस प्रकार पानी वाटरप्रूफ हो जाता है। यह जोड़ बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत कठोर रहता है। यह जोड़ पाइपलाइन के द्वारा पानी के स्थानांतरण में सुविधाजनक होते हैं, ठीक है ना। सिंपली ड्रेसर कपलिंग मैकेनिकल जॉइंट है। अगला हम देखते हैं वैक्टेलिक जोड़। तो देखिए वैक्टेलिक जोड़ के अंदर क्या होता है, भारी सतह से दो क्लैंप टाइप लाकर उसमें नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं वैक्टेलिक जोड़। इस प्रकार के जोड़ जो है वाइब्रेशंस को सहन कर सकते हैं और भूकंप, यदि भूकंप वगैरह का क्षेत्र है तो वहां हम इस प्रकार के जोड़ को लगाएंगे। इस प्रकार के जोड़ में एक रबर गास्केट व लीक प्रूफ रिंग को पाइप के दोनों अंतिम सिरों पर लगाई जाती है। गैस्केट को पाइप के दोनों सिरों से दबाया जाता है। यह जोड़ विद्युत के झटके और भूकंप के दबाव को भी सह सकते हैं।
इसके लिए ढलवा लोहा, स्टील, पिटवा लोहा आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, उसे कहते हैं सीमेंट एस्बेस्टस पाइप ज्वाइंट। अब देखिए एस्बेस्टस पाइप ज्वाइंट हुआ छोटे व्यास के पाइप को, छोटे व्यास के एस्बेस्टस पाइप को जोड़ने के लिए दो रबड़ के छल्ले को पाइप पर चढ़ाकर इनका जोड़ एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, दो रबड़ के छल्लों को लगाकर इनका जोड़ एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, रबड़ के छल्ले लगाकर उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो हमने आज जाना विभिन्न प्रकार के जो पाइप जॉइंट्स को जाना, उसमें क्या फ्लेंज जॉइंट, स्पीगोट स्पीगोट और सॉकेट जॉइंट्स है ना, या स्पीगोट और बेल जॉइंट्स। अगला एस्बेस्टस पाइप जॉइंट, वेक्टलिक जॉइंट, ड्रेसर कपलिक जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट है ना, विस्तृत जोड़, स्क्रूड जॉइंट, यूनियन जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट। ये हमारे 8 तरीके के 10 तरीके के जॉइंट्स हमने आज पूरी तरह से जान लिए हैं। प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाले पाइप जोड़ को संपूर्णता से हमने जान लिया है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जोड़ों को हमने जाना, फ्लेक्सिबल जॉइंट क्या होता है, ड्रेसर कपलिंग जॉइंट क्या होता है, मैकेनिकल जॉइंट्स क्या होते हैं, है ना, वेक्टलिक जॉइंट्स क्या होते हैं, स्क्रूड जॉइंट क्या है। जीआई पाइप को इजीली हम क्या करते हैं, थ्रेडेड कर कनेक्शन थ्रेड करके थ्रेड करके हेम्पियन चढ़ा के थ्रेड रील चढ़ाकर इजीली हम जॉइंट कर सकते हैं उनको। जीआई पाइप जॉइंट हो गया। कास्ट आयरन का जॉइंट हमने स्पीकर और सॉकेट एंड से जोड़ दिया है ना, शीशा पिघलाकर उसके ऊपर डाल दिए जूट की रस्सी बांधकर, और हमने हथौड़े से टाइट सिकुड़े का तो हथौड़े से वो कर देंगे उसको टाइट, और सही फिक्स आ जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल है ही बढ़िया, वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। अगला जीआई हो गया, यूपीवीसी सॉल्वेंट बना हुआ है, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स का, क्लोरिनेटिव सीपीवीसी का जोड़ बना हुआ है, सॉल्वेंट बने हुए आजकल सॉल्वेंट्स आ रहे हैं है ना। पीपीआर का गैस वेल्डिंग से जोड़ते हैं, पीपीआर जो पॉलीप्रोपिलीन रैंडम पाइप्स हैं उनको हम गैस पीवीसी गैस वेल्डिंग से जोड़ा जाता है, वो पीवीसी गैस वेल्डिंग से। अगला हमारा पीवीसी आ गया, पीवीसी की पीवीसी ट्यूब्स आ रही हैं है ना, बाकी सॉल्वेंट्स आ रहे हैं। बाकी हमारा थ्रेडेड हो गया, स्क्रूड कनेक्शन, निप्पल जॉइंट्स है ना, यूनियन जॉइंट्स वही थ्रेड कनेक्शन, स्क्रूड जॉइंट। अगला फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हमारा कहाँ काम आता है, जहां पर मान लो पाइपलाइन को मोड़ना हो, किसी कोण पर मोड़ना हो तो फ्लेक्सिबल जॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगला कौन सा है, एक्सपेंशन जॉइंट। तापमान बढ़ने की प्रक्रिया मान लो कहीं होती है, तापमान बढ़ता है, दबाव पड़ना है तो रबर गास्केट से दबाव लगाएंगे हम रबर गास्केट से, और हम कौन सा जोड़ लगा देंगे वहां पे, विस्तृत जोड़ लगा देंगे। तो विभिन्न प्रकार के जोड़ों को हमने संपूर्णता से जान लिया है। यहाँ से हमने संदर्भ ले लिए हैं, जीएसकेटी हमारी किताब है, यहाँ से हमने पॉइंट आए, बाकी विकिपीडिया से हैं कुछ पॉइंट्स ही हैं। आशा है आज का प्रशिक्षण जो हमने आपको प्रदान किया भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।